नमस्कार। आज हम नाटक विधा के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो ध्रुव स्वामिनी के विषय में सबसे पहले पढ़ते हैं। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक है जिसकी रचना 1933 ईस्वी में हुई। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने अंक हैं? आज का पहला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो विकल्प के अनुसार जो इसमें 3, 2, 7 और 8 दिया हुआ, इसमें 3 है। उत्तर क्या है? 3। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी किस पर मुग्ध थी? तो रामगुप्त, चंद्रगुप्त, पुरोहित, मिहिर सेन। तो इसमें चंद्रगुप्त पर वो मोहित थी। कोशिश करते हैं कि प्रश्न पढ़ते हैं और उसका केवल सही उत्तर पढ़ के आगे बढ़ते ताकि समय की बचत हो। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त शकराज का वध किस वेश में करता है? तो स्त्री वेश में। चंद्रगुप्त शकराज का वध स्त्री वेश में करता है। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक कौन है? तो नायक चंद्रगुप्त हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में चंद्रगुप्त वाग्दत्ता पत्नी के रूप में किसे प्राप्त होती हैं? तो ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त वाग्दत्ता पत्नी के रूप में ध्रुव स्वामिनी प्राप्त करता है। अगला प्रश्न, रामगुप्त नाटक कैसा पात्र है? रामगुप्त नाटक में खल पात्र की भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, उसके चरित्र की विशेषताएं ही ऐसी हैं कि वो खल पात्र के अंतर्गत ही आएगा। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंतर्गत स्वयं जो ध्रुव स्वामिनी है वही नाटक की नायिका है। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक का रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं, पहले ही बता चुके हैं। जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ भी संकोच नहीं, वह क्लीब नहीं तो और क्या है? यह जो कथन है यह ध्रुव स्वामिनी का है, वो भी रामगुप्त के प्रति है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रस्तुत नाटकों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें 14 है। अगला प्रश्न है, प्रसाद युग का नाटक कौन सा है? तो प्रसाद युग का नाटक स्कंदगुप्त, क्योंकि अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है और ये किसी दूसरे लेखक का नाटक है। अगला प्रश्न है, प्रसाद के नाटकों में कौन सा तथ्य आदर्श रूप में प्रस्तुत हुआ है? तो भारत के अतीत। अगला प्रश्न है, प्रसाद युग का प्रमुख नाटककार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। हिंदी नाटक का समुचित विकास किस युग में हुआ है? तो प्रसाद युग में हुआ है। अब हम रीढ़ की हड्डी से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे जो कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है, एक एकांकी है। पूछा गया, जगदीश चंद्र माथुर कृत रीढ़ की हड्डी किस प्रकार की एकांकी है? तो ये सामाजिक एकांकी है। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर की कृति कौन सी है? तो रीढ़ की हड्डी है। जगदीश चंद्र माथुर कृत एकांकी कोणार्क किस प्रकार की एकांकी है? ऐतिहासिक एकांकी है। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में लड़की का पिता कौन है? तो रामस्वरूप हैं। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में उमा और रामस्वरूप का परस्पर किस संबंध कैसा है, कौन सा है? तो इसमें पिता पुत्री का है। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कौन सा पात्र नहीं है? तो इसमें शकटार जो है वो रीढ़ की हड्डी का पात्र नहीं है। बाकी चांदीराम, लालचंद और गोपाल प्रसाद ये तीनों ही हैं। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस रूप में ख्याति प्राप्त की है? तो एक नाटककार के रूप में प्राप्त की है। लक्ष्मी नारायण से संबंधित वरुण वृक्ष का देवता से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं। पूछा गया, लक्ष्मी नारायण लाल जी कृत एकांकी वरुण वृक्ष का देवता किस प्रकार की एकांकी है? तो ये सांस्कृतिक एकांकी है। अगला प्रश्न है, किस एकांकीकार ने स्वयं अपने एकांकियों को नटखट एकांकी कहा है? तो स्वयं यहाँ पे भुवनेश्वर प्रसाद जी ने अपने एकांकियों को नटखट एकांकी कहते हैं। अगला प्रश्न, नाटकों में अंतर्द्वंद की अपेक्षा
बाह्य द्वंद्व को अधिक महत्व कौन देता है? किस नाटककार ने दिया है? तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है, वरुण वृक्ष का देवता एकांकी में लक्ष्मी नारायण लाल ने किस काल की राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों से परिचित कराने का प्रयत्न किया है? तो मौर्यकालीन। अगला प्रश्न है, वरुण वृक्ष का देवता एकांकी में सुवासिनी किसकी पुत्री है? तो सक्तार की पुत्री है। अगला प्रश्न है, मैं उस महातालाब के किनारे के वरुण वृक्ष का वही देवता हूँ, वरुण वृक्ष का वही देवता। यह संवाद डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के वरुण वृक्ष का देवता एकांकी की किस पात्र का है? तो चाणक्य स्वयं कहते हैं। अगला प्रश्न, धूर्त बुद्धि आदमी अपनी अधिक धूर्तता से सदैव सुख नहीं प्राप्त कर सकता, किस एकांकी का है? तो ये कथन वरुण वृक्ष का देवता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वरुण वृक्ष का देवता एकांकी के माध्यम से डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी ने कौन सा संदेश दिया है? तो शांति, प्रेम और अहिंसा का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।